नमस्कार और आप देख रहे हैं रिफॉर्म 24 न्यूज़। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, आज किसान आंदोलन को तकरीबन 16 दिन होने को हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन इस चीज का अंजाम बहुत भयानक होगा। तो वहीं सिंधु बॉर्डर पर किसान भाइयों का कहना है कि आखिर हम कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक नतीजा शून्य है। तो इसी पर पूरे मुद्दे को नजर रखते हुए हमारे न्यूज चैनल के संवाददाता ने किसान भाइयों से बात की और आखिर देखते हैं कि क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर किसान भाइयों का। ये मेरा मैसेज है ना, जो एक दफ़ा मोदी को पहुंचना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक दफ़ा आके अपनी पब्लिक को देखे, अपनी पब्लिक को आके देखे भी इनका हाल क्या हो रहा है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा है। भूखे तसाए रह के देखो, कोई साबुन का लंगर लगाता है, कोई ब्रेडों का लगाता है, कोई तेल देता है, कोई चाय पिलाता है, कोई कुछ करता है। इतने दयावान हैं लोग। जो प्रजा होती है ना, उसी के ऊपर राजा राज करता है। हम मोदी साहब को उसके साथ हम लड़ सकते हैं, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं भी तो तू थोड़ा सोच। तू कभी बनारस चला जाता है, कभी तू हैदराबाद चला जाता है, कभी तेरे को वोटों की पड़ी हुई है। आपने राज इस प्रजा के ऊपर ही करना है ना, अगर 3 शाहूकारों के ऊपर ही करना है। आधे से ज्यादा पंजाब तो हमारा विदेशों में बैठा है, इसी वजह से हम रोटी खा रहे हैं और सरकारों ने हमको कुछ नहीं दिया। ये तो चाहते हैं भी जो हमारे जैसे बचे हैं बेचे भी चले। को मिला दो आप मोदी को, हमारा राजा है, मैं करूंगा उसके साथ बात। ये आता ही नहीं है। ये लोग हमें कह रहे हैं कि इन्हें कानून समझ में नहीं आ रहे। अब हमने इन्हें समझा दिए कि भाई ये खराब, और मान भी गए। अगर खराब नहीं है तो मानते नहीं, अब माने हैं तो खराब है तो वापस लो। तो फिर शोध का तो कोई काम ही नहीं ना, संशोधन का तो। 2 महीने 2.5 से पंजाब में बैठे रहे, गेहूं नहीं किसी ने बोई, किसी की भैंस नहीं मिलती, किसी का इतना नुकसान हो गया। कोई ये शौक से थोड़ा बैठे हैं। 80-80 साल के, 70-70 साल के बुजुर्ग हैं, हमने वोट दे के उसको बनाया। तो ये जो 3 कानून किसी को नहीं पूछे अपने आप बना दिए हैं, तो उनको रद्द कर दे। इतनी इसमें ताकत है, पावर है, ये मालिक है हिंदुस्तान का, कर सकता है। एक 3 शाहूकारों को खुश करता है। तो ये इतनी पब्लिक की आत्मा तड़फ रही है, देखो है। सारी छत्ती बरादरी, सारा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है। तो ये क्या करता है, राज किसके सिर पर ये करेगा। इनको आकर ये तीनों कानून रद्द करे। तो जो हमारे आड़तियों वाली बात है, मंडियों वाली, देखो हम ब्याह शादी करते हैं, आड़तियों से पैसा लेते हैं, मकान लगाते हैं, आड़तियों से पैसा लेते हैं। वो अपनी लड़कियों के जेवर रख के हमारे को पैसा देता है, तो हम उस पर अपना काम चलाते हैं। हम उनके पूरे नहीं होते तो अगली छमाही में दे देते हैं। हमारा जब से पाकिस्तान से हम आए हैं, जब का हमारा और आड़तियों का संपर्क चलता है, तो ये हमारा संपर्क क्यों तोड़ रहा है, इसको पता नहीं। हमारे को तो भाई सब समझ नहीं आ रही भी ये क्या कर रहा है। वो ही नहीं मान तो बाहर देखो, यो कहता है इसने मैंने कर दिया, आप फसल कहीं बेचो। मैं 2 एकड़ का मालिक हूँ, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ट्राली दानों की भर के, हमारे गांव के बीच में मंडी है निसंग में, तो मैं 2 किलोमीटर भी लेकर जाऊंगा ना, 1500 रुपया ट्राली वाला किराया लेवेगा। तो मैं उसको कहाँ आजादपुर में लेकर आऊँगा, वो तो 5000 किराया लेगा। जहाँ जहाँ भी किसान बैठा है वहीं वहीं उसकी खेती बिके, उसकी फसल वहीं बिके, तो पूरा दाम दिया जाए। उसको सोच होनी चाहिए मोदी सरकार को। ये मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है मेरी, उसको सोचना चाहिए। जहाज अगर पैदल नहीं ना आ सकता तो जहाज पर चढ़ के सारे बॉर्डरों पर देखे दुनिया को। इतने परेशान हो रहे हैं, इतनी माटी जमी हुई है, तो वो अंदर सोता है गद्दों पर। तो ये पब्लिक उसी के बच्चियों के समान है। ये जो बुजुर्ग है ना, जितनी भी ये पब्लिक है, ये राजे की प्रजा होती है। अरे हम तो ऐसी कौम है, उनके बच्चे हमारी कोई भी धी भान हमारे को मिल जाए बस में, हम खड़े हो जाते हैं। चाहे लात भी मेरी टूटी हुई है, सरिया पड़ा हुआ है, फिर भी हम उसको बिठाएंगे। हमारी धी है, हमारी बहन है। तो ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, ये तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी साहब, आके देखो। इतनी पब्लिक की आत्मा क्यों तड़फा रहे हो आप। उन 3 कानूनों को रद्द कर दो, तो आगे बैठ के सलाह के साथ नहीं बना दो। आप 3 शाहूकारों के पीछे लगे हुए हो, यहाँ किसी ने नहीं रहना, कुछ साथ नहीं जाना। तो हमारी रगों में गुरु गोविंद सिंह जी का खून है, हम मर तो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ये राज किसके सिर पर करेगा, पर हम ये 3 कानून वापस करवाएंगे और शांति माहौल से करवाएंगे। ये मेरा मैसेज है ना, जो एक दफ़ा मोदी को पहुंचना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक दफ़ा आके अपनी पब्लिक को देखे, अपनी पब्लिक को आके देखे भी इनका हाल क्या हो रहा है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा है। भूखे तसाए रह के देखो, कोई साबुन का लंगर लगाता है, कोई ब्रेडों का लगाता है, कोई तेल देता है, कोई चाय पिलाता है, कोई कुछ करता है। इतने दयावान हैं लोग। कितनी तारीख दी उन्होंने,
कितनी दफ़ा हमारे जो लीडर हैं गए हैं, बात करी है, भाई साहब किसी के घर चले जाइए ना, किसी के घर चले जाइए तो आधा तो गुस्सा उसका जब भी उतर जाता है किसी के घर जाने से। तो फिर हमने उसका खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, तो देखे मेरी प्रजा मेरे से रूस रही है, तो इनको मना ले, बच्चियां के समान हैं, हम भी पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर कोई नुकसान कर देते हैं तो हम उसको गोदी में ले लेते हैं, फिर उसको बख्श देते हैं। तो हमने क्या जुल्म कर दिया भाई साहब जी? ये तरीक पर तरीक क्यों ऐसे करता है? पब्लिक को खुश करे, अच्छा राज करे, अच्छे काम करेगा तो आगे भी वोट इसको दे देंगे, बना देंगे। अगर ऐसा ही होगा तो आप जानते हो भाई ये पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी। कोई ये 4 साल निकल जाने हैं, ये तो चले जाने हैं, यहाँ कोई रहा नहीं, किसी ने रहना नहीं, साथ कुछ नहीं जाना। इतने बड़े जो रावण वर्गे थे ना जी, इसका 1 लाख पूत था, 1.25 लाख नाती था। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इस रावण घर दिया ना बाती। एक काम माड़ा करा था, सीता को हरण किया था, तो बहुत उसको परिवार ने समझाया था, पर वो नहीं समझा। एंड क्या निकला? मैंने 60,000 किले का देकर ना ठेका जमीन ली हुई है ठेके पर, 60,000 किले का उठा के ब्याज पर 2 रुपये सैकड़े पर 12 उसको ला लो 6 महीने की, जब धान पकता है ना 6 महीने का बीच में होता है, 6 महीने की 1200 रुपये महीने के हिसाब से 7200 ब्याज बनता है। 60,000 और 7200 और फिर 17,000 रुपया जीरी पर धान पर खर्चा आता है, तो जीरी हमारी 50 की निकलती है, तो हमारे को 20-25 हज़ार टूट गया, तो 10,000 गेहूं का खर्चा आ गया, हमारे को तो भूस भी नहीं बचता। हमारा रेट दिया जाए, मेरे साथ अगर मेरे को मिला दो आप मोदी को, हमारा राजा है, मैं करूंगा उसके साथ बात। ये आता ही नहीं है, सुनता ही नहीं, और किसी को भेज देता है, आगो जाओ, कोई बात है जी। आधे से ज्यादा पंजाब तो हमारा विदेशों में बैठा है, इसी वजह से हम रोटी खा रहे हैं, और सरकारों ने हमको कुछ नहीं दिया। ये तो चाहते हैं भी जो हमारे जैसे बचे ये भी चले जाए। अमीरी तो वो बात है, 15 लाख जो दे दिया इसने, इसीलिए बोलता होगा उसके लिए लगता होगा पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि वो तो संशोधन पे आ गई है। अब मैं नया ट्रैक्टर लेकर आता हूँ, कम से कम भी 5 लाख से नीचे कोई ट्रैक्टर नहीं आता है ना, तो वो नया लेकर आया हूँ और उसमें कोई ख़राबी आ गई। ठीक है, तो पहले कंपनी मान नहीं रही है कि इसमें ख़राबी नहीं है, ठीक है चलाओ, ठीक है। अब कंपनी को चलाकर दिखा दिया कि भाई नहीं इसमें ख़राबी है, ठीक है जी। और एक ख़राबी नहीं, उसमें कितनी ख़राबी है, 1-2 हो तो ठीक कर दें, पूरा ट्रैक्टर अब ख़राब है। तो नया ट्रैक्टर अगर ख़राब है तो उसे क्या करेंगे? वापस ही देंगे ना कि भाई नहीं ये तो ख़राब है। तो फिर शोध का तो कोई काम ही नहीं ना, संशोधन का तो काम ही नहीं है, तो उसे वापस लो फिर, ख़राब है तो, सीधी सी बात है। और ये लोग हमें कह रहे हैं कि इन्हें कानून समझ में नहीं आ रहे। अब हमने इन्हें समझा दिए कि भाई ये ख़राब, और मान भी गए। अगर ख़राब नहीं है तो मानते नहीं, अब माने हैं तो ख़राब है तो वापस लो फिर। तीनों जथेबंदियों ने यही बात पकड़ लीजिए, होने वाला है, हुआ नहीं है, कानून लागू हो गया, 1-2-3 साल में ये हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर आएगा, भाव ज़्यादा देगा, तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट मंडी बोर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास उसका कोई MSP का कोई नहीं है, लिखती नहीं है। बहुत बार पहले जब हम पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि हमें MSP दो, हमें MSP दो। 1-2 साल मैं बोल रहा हूँ, 1-2 साल देंगे, जब हम उधर चले गए, इधर कोई रागा नहीं। बिल्कुल है, जियो वाली बात उन्होंने की, 1-2 साल देंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा हाल जो बिहार में हो रहा है वही हाल होगा। 5-7 किले वाले हमारे यहाँ अगर दिहाड़ी कर रहे हैं, वही हाल हमारा होगा, बस दैट्स इट।